फैटी लिवर यानी लिवर में फैट जमा हो जाना, ये एक अजीब सी बीमारी है जो उसमें लिवर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे करके लिवर डैमेज हो जाता है, उसके सेल्स मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार लिवर पूरा खराब हो जाता है, ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि वजन कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें लोग टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करते हैं, यानी कि रात को 8 से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे या रात को 8 से सुबह 12 बजे तक 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे, तो टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करके जो लोग वजन कम करते हैं, क्या फैटी लिवर के केसेस में इसका कुछ एविडेंस है कि ये कुछ फ़ायदा करता है, और क्यों ऐसा हम रिकमेंड करते हैं कि फैटी लिवर वाले ज़्यादातर पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, खासकर अगर इन लोगों को डायबिटीज़ है साथ में, और खासकर अगर इन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है साथ में, तो उनको करना चाहिए। हालांकि हर केस में फैटी लिवर इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा पहुंचेगा उसको और हर केस में वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों के लगभग रिस्क फैक्टर्स और होने के कारण काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसीलिए फैटी लिवर वाले ज़्यादातर पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। क्यों और क्या फ़ायदा होगा, आज इस टॉपिक में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वजन कम करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें आप टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग करते हो तो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट होने के अलावा इसमें बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन जो सेल्स पर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ के काफ़ी केसेस रिवर्स हो जाते हैं इसमें, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण ही ये होता है कि सेल्स में इंसुलिन बहुत ज़्यादा एक्सेस होने की वजह से वो इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं होती है और पेशेंट को हम ऊपर से और इंसुलिन देते चले जाते हैं, जिससे बीमारी और बढ़ती चली जाती है और फाइनली स्टेज ऐसा आता है कि पेशेंट इंसुलिन देने के बावजूद भी इम्प्रूव या मैनेज नहीं हो पाता है। वजन कम करने की जो स्ट्रैटेजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो वजन को कम करने के अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है, जिससे पेशेंट का वजन भी कम होता है, डायबिटीज़ भी कम होता है। और क्योंकि फैटी लिवर में भी यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से बॉडी में एक्सेसिव जो फैट होता है वो लिवर में जमा हो जाता है। तो जो कारणों से बॉडी में वजन बढ़ रहा है, जो कारणों से व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, लगभग वही कारणों से व्यक्ति को फैटी लिवर भी होगा। इसलिए जो जो चीज़ें उसको रिवर्स करेंगी वो फैटी लिवर को भी रिवर्स करेगी। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से 100% केस ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि बहुत एडवांस स्टेज में भी अगर लिवर केस हो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा उसको मिलेगा और काफ़ी केसेस जो इन फैटी लिवर के हैं, इवन काफ़ी एडवांस केसेस भी फैटी लिवर के, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। और क्योंकि लिवर में बॉडी की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी होती है कि उसके सेल्स नए बन सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, जो कि बॉडी के किसी और सेल्स में नहीं होती। यानी कि हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, वहाँ पे सेल्स अगर मर जाते हैं तो नए सेल्स नहीं बनते हैं, जितने जन्म के टाइम रहते हैं लगभग उतने ही रह जाते हैं। पर लिवर में नए सेल्स बनाने की काबिलियत होती है। इसलिए अगर हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकें, इसलिए यदि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सके और फैटी लिवर का प्रोसेस कम हो जाएगा, तो काफ़ी चांसेस है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो फैटी लिवर होता है उसके कंट्रोल होते ही जब लिवर अपने नए सेल्स वापस बनाना चालू करेगा, तो फैटी लिवर की जो डैमेज हुई है सेल्स में वो भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगा और लिवर जो सड़ गया है काफ़ी हद तक वो भी रिवर्स हो जाएगा। वो भी लेकिन एक हद तक सक्षम है रिवर्स करने में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंड स्टेज पर जब पेशेंट पहुंच चुका हो, लिवर सड़ चुका हो, पानी भर चुका हो, वैसे स्टेज में अगर पेशेंट जाएगा तो फिर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में या मिडिल स्टेजेस में डिजीज को डिटेक्ट कर लिया गया और टाइमली सारे इंटरवेंशन करके बढ़ने से रोक दिया गया बीमारी को, तो काफ़ी केसेस में फ़ायदा मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। बीमारी को लगभग पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है और बीमारी वापस पलट के दोबारा कभी ना वापस आए, ये भी काफ़ी केसेस में हो सकता है। क्योंकि वजन बढ़ना, डायबिटीज़ टाइप 2 होना और फैटी लिवर तीनों लगभग एक ही तरह की प्रॉब्लम्स है और दोनों के रिस्क फैक्टर्स, दोनों के कारण, दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सिमिलर है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ये तीनों चीज़ों में सक्सेसफुल है। यानी वो वजन भी कम करता है, बेसिकली है तो वजन कम करने की स्ट्रैटेजी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वही कारण है डायबिटीज़ होने का, तो डायबिटीज़ को भी 50 to 70% केस में रिवर्स करता है। और क्योंकि वही कारण है फैटी लिवर का होने का, तो इसलिए 70 to 90% केस में वो फैटी लिवर को भी रिवर्स करता है। क्योंकि बॉडी के लिए जब फैट को बॉडी यूटिलाइज करना चाहती है तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है लिवर से फैट लेना। हालांकि बॉडी में फैट बहुत सारे ऑर्गन्स में होता है, पैनक्रियाज में भी हो सकता है, स्प्लीन में भी हो सकता है, किडनी में आसपास भी हो सकता है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं। पर ये सब में बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है लिवर का फैट यूटिलाइज करना।
इसीलिए जब पेशेंट अपना इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, तो बहुत जल्दी ही फैटी लिवर में फायदा दिखने लगता है। इनफैक्ट 5 से 10% भी अगर आप बॉडी वेट को कम कर लोगे तो भी काफी केसेस में लिवर का डैमेज होना काफी हद तक रुक जाएगा, लिवर में फैट ऑक्सीडेशन जो होना है वो काफी हद तक रुक जाएगा, और ओवरऑल आपका फैटी लिवर में लिवर का डैमेज होना काफी हद तक रिकवर हो जाएगा। इवन 5-10% भी अगर आप वेट रिड्यूस कर लो तो भी आपको फायदा मिलेगा। हाँ, यदि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपने फैट को रिड्यूस कर लेते हैं, और यदि पूरा ही आप वजन कम कर लेते हैं, पूरा ही विसरल फैट को कम कर लेते हैं, तो फिर आपको ये बीमारी बहुत हद तक परेशान नहीं करेगी। हालांकि कुछ और कारण भी है जिसकी वजह से लिवर फैटी हो सकता है। अल्कोहल वाले केस में हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो वैसे केस में हो सकता है वो रिवर्स ना हो। हालांकि उस केस में भी थोड़ा फायदा तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारी बीमारियां अक्सर एक साथ काम करती हैं, थोड़ा फायदा तो मिलेगा, लेकिन उसमें उतना फायदा नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर फैट की वजह से हुआ है, डायबिटीज की वजह से हुआ है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और फैटी लिवर के बहुत सारे पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बीमारी पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा इंसुलिन जो बॉडी में बढ़ता है टाइप 2 डायबिटीज में, उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है कि वो बॉडी का एक्सेस जो ग्लूकोज है वो लिवर में और बाकी पूरे ऑर्गन्स में जमा करते जाता है और फैट को गलने नहीं देता है। फैट बनाता चला जाता है, चाहे बॉडी में शुगर हो चाहे नहीं हो, फैट बनाता चला जाता है, क्योंकि वो हर सेल्स को यही मैसेज देता है कि आप फैट जमा करो, और फैट को गलने नहीं देगा। यानी लाइपोलिसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, और डी नोवो लाइपोजेनेसिस यानी नया फैट बनने का प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट करता है। फैट नया बनता चला जाएगा लेकिन गलेगा नहीं, तो बॉडी और फैट स्टोर करती जाएगी, आपको भूख लगती रहेगी, आप और खाना खाते रहोगे, और जो भी आप खाना खाओगे वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। भले आपकी मांसपेशी में ग्लूकोज पहुंचे नहीं पहुंचे, भले आपको ताकत मिले नहीं मिले, आपका खाने से काम चले नहीं चले, आपकी तंदुरुस्ती बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन फैट जरूर बढ़ता रहेगा जब जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। यही कारण है कि ज्यादातर जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज वाले पेशेंट है, ज्यादातर सब मोटे होते हैं, और ज्यादातर जब भी हम इनको इंसुलिन देते हैं तो उनका मोटापा और बिगड़ते चला जाता है, क्योंकि जितना हम इंसुलिन देंगे उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस और बिगड़ेगा, उतना इंसुलिन की और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, उतना फैट बढ़ते जाएगा। यानी जितना इंसुलिन बढ़ते जाएगा, हर टिश्यू को ये सिग्नल मिलते जाएगा कि और फैट को स्टोर करते जाना है, और जितना जितना आप फैट स्टोर करते जाओगे उतना मोटापा बढ़ते जाएगा, और यही कारण है कि फैटी लिवर भी बढ़ते जाएगा। यही कारण है कि लगभग 90% पेशेंट जिनको डायबिटीज टाइप 2 होता है उनको फैटी लिवर साथ में होता है, और जैसे जैसे डायबिटीज का करेक्शन होता है या रिवर्सल होता है, ज्यादातर केस में फैटी लिवर भी रिवर्स हो जाता है। इसलिए अगर आपको फैटी लिवर है, और खासकर अगर आपको डायबिटीज भी है, और खासकर अगर आपका वजन ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करके देखना चाहिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और फैट बनने का प्रोसेस काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अलग अलग कारणों से बॉडी में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, उसकी वजह से भी लिवर डैमेज होता है और लिवर की बीमारी का बढ़ने का गति बढ़ जाता है। तो यदि आप बॉडी का इन्फ्लेमेशन को कम करते हो, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफी स्टडीज ने शो किया है कि उसको फास्टिंग करने से ऐसा होता है, तो काफी चांसेस है कि आपका लिवर में होने वाला सूजन या लिवर में होने वाला डैमेज वो भी काफी हद तक रुक जाएगा, और लिवर बिगड़ने का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस मामले में भी अगर फैटी लिवर का पेशेंट है तो लिवर के अंदर जो सूजन है वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम होगी, फैट जो लिवर में डिपॉजिट होता है वो कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बॉडी में है वो कम होगी, और वजन कम होगा। ये सारे तरीके एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे फैटी लिवर में 80 से 90% पेशेंट में फायदा मिलता है। बहुत एडवांस स्टेज में भी अगर पेशेंट्स हो तो भी उसको कुछ हद तक फायदा मिलेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का लिवर ऑलरेडी पूरा सड़ चुका है और वो ट्रांसप्लांटेशन वाली स्टेज पर पहुंच चुका है, तो वैसे केस में आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नए सेल्स बनाने के लिए लिवर टिश्यू मौजूद ही नहीं है। ज़्यादातर सब सेल्स मर चुके हैं, तो फिर नया सेल्स आएंगे कहाँ से? तो वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर अर्ली स्टेजेस में या मिडिल स्टेज में आप बीमारी को पकड़ लेते हो, टाइमली ट्रीटमेंट चालू कर देते हो, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपको फैटी लिवर बढ़ेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, और लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांटेशन या आपको लिवर परमानेंट डैमेज होकर सीरोसिस होकर जो लोग की जान वगैरह जाती है वो सब काफ़ी हद तक आप रोक सकते हो। 100% हर केस में सक्सेसफुल होगा ही होगा, और हर व्यक्ति को इससे फायदा मिलेगा ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर 80% लोग को भी फायदा मिल रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल और बहुत हेल्दी तरीका है वजन को कम करने का। ज़्यादातर लोग का वजन भी बहुत सक्सेसफुली इसमें कम होता है, ज़्यादातर लोग की डायबिटीज़ भी बहुत सक्सेसफुली इसमें रिवर्ट होती है, और अगर फैटी लिवर भी रिवर्स हो रहा है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादातर हर फैटी लिवर वाले पेशेंट को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सलाह देते हैं ताकि उनका फैटी लिवर रिवर्स हो सके। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और उसको कैसे फॉलो करते हैं, उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है, उस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं हमारे चैनल के इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी
जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें।